नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है S-500 सिस्टम को लेके, क्योंकि इसे दोस्तों रशियन मीडिया के द्वारा F-35 किलर के नाम से जाना जा रहा है या इसका प्रचार किया जा रहा है। तो ये सिस्टम भी अब दोस्तों स्टेट ट्रायल्स के अंदर एंट्री कर चुका है। ये बात रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव ने कही आर्मी 2020 फोरम के दौरान। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से S-500 सिस्टम के पास 40N6 एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड मिसाइल है, जो कि 155 माइल्स की दूरी तक टारगेट को एंगेज करने के अंदर सक्षम है। और यह भी कहा जा रहा है कि ये एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइल के वारहेड पर अटैक कर सकती है, और वो भी तब जब ये वारहेड 4 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से फ्लाई कर रहे हों। ये 30 फुट लंबी 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल 9 टाइम साउंड की स्पीड से ये ट्रेवल कर सकती है, और इसके अलावा ये इंटरसेप्ट कर सकती है मैक 15.6 की स्पीड से आते हुए टारगेट को भी। ये दोस्तों इसकी खासियत। और इसके अलावा दोस्तों 40N6 मिसाइल के अंदर ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वारहेड है, जिसकी रेंज 310 माइल्स है, और ये 95% एक्यूरेसी के साथ अटैक करती है। और दोस्तों S-500 सिस्टम को रशिया के एल्मज एंटेई ने इस तरह से डिजाइन किया है कि ये नई जनरेशन का एयर और मिसाइल डिफेंस वेपन है, और साथ ही दोस्तों ये एक अलग तरह का मेथड ऑपरेट करता है बैलिस्टिक और एरोडायनामिक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और दोस्तों अल्माज एंटेई के इंजीनियर पेवल सोजिनोव ने कहा कि S-500 सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज है अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि ये अमेरिका के हर तरह के ऑफेंसिव वेपन, जिसके अंदर उसके बहुत ज्यादा प्रचारित एंटी एयर और एंटी मिसाइल सिस्टम है, उनको भी सरपास कर सकता है। और दोस्तों नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा है कि S-500 की 77N6 और 77N6N1 मिसाइल किसी भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकती है, किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकती है, और एरियल टारगेट जो 5 मैक से ज्यादा की स्पीड पे फ्लाई कर रहे हो उन्हें भी इंटरसेप्ट कर सकती है। इवन दोस्तों दावा यह भी किया गया है कि ये किसी लो फ्लाइंग ऑर्बिट सैटेलाइट को भी शूट कर सकते हैं, और इसके अलावा कई तरह के स्पेसक्राफ्ट को भी नियर स्पेस के अंदर शूट कर सकती है। और दोस्तों सर्जेई सुरोविकिन, जो कि रशिया के एरोस्पेस फोर्सेस के हेड हैं, उन्होंने कहा कि S-500 सरफेस टू एयर मिसाइल जो है ये किसी भी तरह के हाइपरसोनिक वेपन को, चाहे उसके अंदर कितनी भी मॉडिफिकेशन की हो, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और कहा यह तक जा रहा है कि S-500 सिस्टम पहली तरह का क्लासिफाइड फर्स्ट जनरेशन स्पेस डिफेंस सिस्टम भी होगा। हालांकि दोस्तों इसका दावा तो यही है कि S-500 सिस्टम इसी साल सर्विस में एंट्री कर सकता है, और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जिन देशों के पास S-400 या S-300 सिस्टम है, तो उनको ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा कि वे S-500 सिस्टम खरीदें। हालांकि रशिया ने खुद कभी भी S-300 या S-400 को रिप्लेस करने की बात नहीं कही, बल्कि S-500 सिस्टम को एक अलग तरह का एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर दिखाया जाता है और प्रोजेक्ट किया जाता है। और दोस्तों इस सिस्टम के अंदर तुर्की और चाइना दोनों ने इंटरेस्ट दिखाया है। तुर्की ने तो यह भी कहा था कि हम रशिया के साथ मिलकर S-500 मिसाइल सिस्टम को बनाएंगे, लेकिन दोस्तों ये कहने वाली बात है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। रशिया अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देगा, और तुर्की ऑलरेडी ये इसलिए कहता है कि वह अमेरिका को चिढ़ा सके और वह रशिया के ज्यादा नजदीक जाना चाहता है। और जहां तक चाइना की बात है, तो अभी चाइना को S-400 सिस्टम के लिए भी जो अलग से मिसाइल्स चाहिए थी, उसके लिए मना कर दिया गया। इंडिया के दबाव में भी कहा जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, लेकिन रशिया कभी भी इंडिया को निराश नहीं करेगा। और दोस्तों इंडिया ने 5 बटालियन खरीदी है S-400 सिस्टम की, जो हमें अगले साल तक मिलने वाली है। तो ऐसे में S-500 सिस्टम को भी खरीदा जा सकता है। इसके अंदर कोई भी किसी तरह का विरोध नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी अमेरिका को कहा है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हर चीज खरीदेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, रशिया की जो पहली इंपॉर्टेंस होगी वो इंडिया ही होगा, क्योंकि जिस अमाउंट के अंदर इंडिया इंपोर्ट करता है और कोई देश नहीं करता है, और चाइना को देने में रशिया को भी रिस्क रहता है, इसलिए वह चाइना को कभी भी ये सिस्टम नहीं देगा। धन्यवाद। जय हिंद।